बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम काबुल में होने वाले जो बम धमाका है खुदकुश, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमने इब्तदाई तौर पर तहकीक की है इसके बारे में कि इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे कौन है और वो लोग क्या चाहते हैं, उनके मकासद क्या हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इसमें सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि इसकी जो कड़ियाँ हैं इस धमाके की, ये ISIS, दाइश या दौलत इस्लामिया से मिलती हैं। दौलत इस्लामिया क्या चीज़ है? इसका आगाज़ 2014 में हुआ। शाम से अबू बकर अल बगदादी इसके सरबराह थे। इनका अपना एक दहशतगर्द इंतहा पसंदाना नज़रिया है। इनके पीछे कौन है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको असला फराम कर रहा है, ये कैसे इकट्ठे हुए, ये तंजीम कैसे बनी, इसके बारे में बहुत से जो रिसर्चर हैं उन्होंने रिसर्च भी कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2020 के अंदर, मई 2020 में इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद इन्होंने इस तंजीम को डिसेंट्रलाइज किया और इस खित्ते की जो तंजीम है इसको इन्होंने दौलत इस्लामिया खुरासान का नाम दिया। खुरासान पुराने वक्तों के अंदर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज, इनको खुरासान कहा जाता था। कुछ इतलात के मुताबिक और तहकीक के मुताबिक अब ये पाकिस्तान को एक अलहदा यूनिट भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ही इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा था। पाकिस्तान को ही डिस्टेबलाइज करना चाहती थी वो ताकतें जो इनके पीछे हैं। दौलत इस्लामिया खुरासान के जो पहले अमीर थे अबू उमर खुरासानी, वो जब ये तालिबान और अमेरिका का आपस में झगड़ा शुरू हुआ तो उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर निंगरहार के एक एरिया पर कब्जा कर लिया, कुछ इलाका जात पर। जब वहां पे जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार की तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो उसके बाद वो कुन्नड़ चले गए और 2019 के बाद इन्होंने कुन्नड़ से भी बहुत सारी जगहों को खाली कर दिया। एक इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि दौलत इस्लामिया के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ये पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और ये टेक्निकल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने स्लीपर सेल बनाए हुए हैं। अल मिल्लत के नाम से ये सोशल मीडिया अकाउंट भी ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे अपने व्यूज़ भी देते हैं। इनके अमीर की स्पीचेस भी जो होती हैं वो नशर होती हैं। मौजूदा दौर के अंदर डॉक्टर शहाब अल महाजर नामी जो शख्स है ये इनका सरबराह गर्दाना जाता है और एक सर्वे के मुताबिक इस एरिया के अंदर इनके लगभग 1000 के करीब अरकान मौजूद हैं जो स्लीपर सेल के जरिए ही कार्रवाई करते हैं और इसमें बुनियादी तौर पर अल-कायदा और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं शुरू के अंदर उनके अरकान ने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की थी। फिर उसके बाद ये मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। इन्होंने असले पे कब्जा किया, असला इनके पास जदीद से जदीद असला आ गया। इन्होंने अपनी ताकत में इजाफा किया, टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा किया। ये जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा दोहा के अंदर हुआ है, दौलत इस्लामिया शुरू से इसके अंदर खिलाफ थी, इस वजह से कि वो तालिबान के ऊपर एक एलिगेशन लगाते थे कि ये दोहा के अंदर खुद अयाशी कर रहे हैं, ये इस्लाम की जो बुनियादी शिक्कें उन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिहाद को तर्क कर रहे हैं। इस तरह करके ये अमेरिका और बज़ाहिर अमेरिका और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं इन दोनों के ख़िलाफ़ थे।
इन्होंने इस मुआहदे को, अमन मुआहदे को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बारे में ये प्रोपेगेंडा भी करते रहे हैं और इसके बाद कार्रवाइयाँ भी करते रहे हैं। अब ये दौलत इस्लामिया का मुख्तसर मैंने आपको तारफ करवाया। अब 1 मिनट के लिए इसको इधर ही रोक दें। अफगानिस्तान पे जब तालिबान का मुकम्मल तौर पर कब्जा हो गया तो वो जो ताकतें अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहती, उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि पंजशीर के अंदर जो लड़ाई है, इनके पीछे भी वही ताकतें हैं। उसको आप इंडिया कह लें या इसराइल कह लें, एनडीएस कह लें या रा कह लें, जो चाहती हैं कि तालिबान फिर से किसी खून खराबे के अंदर उलझें या किसी तरीके से अमेरिका और तालिबान के दरमियान बदगुमानियां पैदा की जाएं। ये इनका शुरू से टारगेट रहा है। अब जब तालिबान ने पंजशीर के अंदर जो शेर पंजशीर के बेटे थे उनसे मुज़ाकरात बुध वाले दिन किए और उनके दरमियान अगली नशिस्त तक जंगबंदी का ऐलान भी हो गया। और मुज़ाकरात में तालिबान की 6 रुकनी टीम थी जिसको मोहसिन हाशमी लीड कर रहे थे, जो डिप्टी चीफ हैं इंटेलिजेंस के तालिबान के। इस तरह शुमाली इत्तेहाद की 12 रुकनी टीम थी, अलमाज जाहिद इसको हेड कर रहे थे। इन्होंने जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जंगबंदी का आर्जी ऐलान मुआहदा कर लिया, उधर से तुर्की के साथ कुछ हालात ख़राब थे। तुर्की का स्टेटमेंट आ गया कि हमने बाकायदा तौर पर काबुल में तालिबान के साथ अपने पहली जो बातचीत है, मुज़ाकरात हैं, ये किए हैं और इसको हम आगे भी लेके चलेंगे काबुल के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। उन ताकतों को जब ये पता चला कि तालिबान को हम जिस इशू के अंदर उलझाना चाहते थे, तालिबान तो बड़ी हिकमत अमली और दानाई के साथ उस इशू से बाहर आ रहे हैं। अब ये जो काबुल एयरपोर्ट है, इसका सिनेरियो समझ लें, 3 चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। इन तीनों को आप जोड़ के फिर समझने की कोशिश करें इस वाक़े को। ये शुरू से ही एक कह लें कि क्रिटिकल पॉइंट था। बाहर तालिबान थे, अंदर अमेरिकन फौजी थे, हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पर थे। सिक्योरिटी, जब आपको पता है, जो लोग सिक्योरिटी की साइकी से वाकफ हैं, एक जगह पे जब 2 मुख्तलिफ ममालिक की फोर्सेस काम कर रही होती हैं तो इसको एक जुमला कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नन। दूसरी तरफ ये था कि ये जो दहशतगर्द तबका था ये भी इस तलाश में था। इसका आज़ाद जो है ये सदर जो बाइडन अपने एड्रेस के अंदर कर चुके थे पहले से। शायद उनको जो सिक्योरिटी उनके इदारे हैं उनकी तरफ से इतलात थी, इंटेलिजेंस की इतलात थी कि दुश्मन किसी ऐसी जगह पे वार करना चाहता है जहां पे उसको किसी मौके की तलाश है, और वो मौका काबुल एयरपोर्ट से ज्यादा मौजूद तरीन मौका नहीं था। अब ये जो बम धमाके हुए हैं जितने भी, ये सारे के सारे करीबी इलाका, एयरपोर्ट का करीबी इलाका, गेट के बाहर उनका, होटल के बाहर, ये उनका करीबी इलाका उन्होंने कवर किया है। अब असल में इनका टारगेट था कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान आपस में जो है हालात कशीदा हों। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इस ब्लास्ट के अंदर तालिबान की शहादतें भी हुई, अमेरिकन फौजी भी हलाक हुए, और मजमूई तौर पर इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये तादाद तकरीबन 150 से क्रॉस कर चुकी है। जब तालिबान का भी बजाते खुद इसमें नुकसान हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल कि अमेरिका तालिबान को एलिगेशन देता या जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको एलिगेशन देते? तालिबान को तो एलिगेशन मिल नहीं सकता था। दूसरा, दाइश ने इसको कबूल भी कर लिया इसकी जिम्मेदारी कि ये हमने किया है। और अब ये हुआ है कि डेफिनेटली जब अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान और अमेरिका नहीं लड़ रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियां भी अपना अपना काम कर रही थी। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के अंदर अपना जब ऑपरेशन स्टार्ट किया, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, फिर इसमें रा इन्वॉल्व होगी, फिर इसमें एनडीएस इन्वॉल्व होगी, फिर दीगर बहुत सी ममालिक की एजेंसियां इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, फिर इसमें पाकिस्तानी एजेंसियों की भी इन्वॉल्वमेंट रही है अपनी खित्ते, अपनी साइड की सिक्योरिटी और सलामती और हिफाजत के लिए। जब ये हो गया तो फिर इंडिया ने, आपको पता है कि इंडिया का एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क था जिसमें जो एंटी तालिबान और एंटी पाकिस्तान जितने भी एलिमेंट थे इनसे इनका राब्ता था, जो इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट जो बनाए थे उनके थ्रू।
तो ये बात फिर बादस क्यास नहीं है कि इंडिया का इस जो ISIS और दाइश के जो लोग हैं इनसे भी राब्ता हो। अब ये बात सामने आ रही है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे छुपा हुआ जो हाथ था ये इंडियन एजेंसियों का है, इंडियन गवर्नमेंट का ये छुपा हुआ हाथ है। और इससे सदर जो बाइडेन और यूरोपियन कंट्री और नेटो फोर्सेस को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि इंडिया अपने मकासद के लिए, अपने मफाद के लिए वो किसी के साथ दुश्मनी भी मोल ले सकता है, किसी हद तक गिर भी सकता है। ये है इस पूरे ड्रामे की, इस पूरे ब्लास्ट की कहानी कि इंडिया ही एक तलाश में था कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम ना हो सके, और इसराइल इसका इत्तेहादी है। अब जब सारा कुछ अमेरिका ने वाइंड अप कर लिया और अमेरिकन फौजियों का इधर से इनखला शुरू हो गया और इनखला की डेट भी करीब आई, उन्होंने ऐसे क्रिटिकल टाइम पे हमला किया ताकि अफगानिस्तान के अंदर इस वजह से शायद अमेरिका अपने स्टे को तूल दे दे, तब भी तालिबान और अमेरिकन के दरमियान हालात कशीदा होंगे। अगर इसका एलिगेशन तालिबान के ऊपर आ गया तब भी अमेरिका और तालिबान के हालात कशीदा होंगे। डेफिनेटली जब तालिबान और अमेरिका के हालात कशीदा होंगे तो पूरी यूरोपियन यूनियन के, पूरी नेटो फोर्सेस के हालात कशीदा होंगे। फिर इसका एलिगेशन चाइना, रशिया और पाकिस्तान के ऊपर भी लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने फिर इसमें एक हिकमत अमली का सबूत दिया, और वो जो लोग काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे उसको इमीडिएट इवैक्यूएट करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जो अपने उनको खिदमात थी वो ऑफर की, और पाकिस्तान के अंदर वो लोग आना शुरू हो गए जिसमें अमेरिकन फौजी भी हैं। इस तरह आप यूं कह सकते हैं कि तालिबान की हिकमत अमली से और खित्ते के जितने भी रीजनल प्लेयर हैं इनकी मदद से जो दुश्मन के मकासद थे वो एक मरतबा फिर से नाकाम हो गए हैं। मगर ये बात एक तयशुदा है, इसके पीछे इंडियन और इसराइली हाथ हैं, छुपे हुए हाथ हैं जो इस खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।